ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। प्रदेश सरकार ने आगामी 1 जून से कोरोना आंशिक कर्फ्यू के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राज्य के उन 55 जनपदों में सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक बाजार और दुकान खोलने की अनुमति होगी, जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। यह छूट केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। राज्य में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। जिन जनपदों में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है, उनमें फिलहाल आंशिक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। हालांकि सक्रिय मामले 600 से कम होने पर इन जिलों में स्वतः ही छूट लागू हो जाएगी। 600 से अधिक सक्रिय मामले होने के कारण फिलहाल गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, देवरिया समेत 20 जिलों में कर्फ्यू में कोई छूट नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई तो अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले ज्यादातर संयंत्र देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से देश के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने जौनपुर के दिनेश उपाध्याय से बातचीत की, जिन्होंने तरल ऑक्सीजन टैंकर चलाने का अपना अनुभव साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संयोग की बात है कि आज 30 मई को मन की बात के दिन सरकार के 7 साल भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वयं के संकल्प से चलता है और दूसरे देशों की सोच का भारत पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देता है तो लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता है। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कोविड से अनाथ बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कूली व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1,908 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान महामारी से 140 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है।
हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।